Good morning, students. Now, today we will read remaining part of lesson 4. In this part, we will read about the direction of winds, climate zones of the world and climate region of the world. तो बेटा हम बता रहे थे कि लैंड जो जल्दी गर्म हो जाता है और जब लैंड से हवाएं चलती हैं तो उसके कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाती हैं और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। तो जो समुद्र की साइड से कूल एयर आती है वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसी कारण क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है उस जगह का वो डाउन हो जाता है, जो भी प्लेस होते हैं सी के पास। लेकिन जो सी से दूर होते हैं वहाँ पे ऐसा हो नहीं पाता है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ऐसा ही सर्दियों में होता है, जो भी जगह होती है सी के पास वहाँ पे लैंड कूल होता है और जो पानी से हवाएं आती हैं पानी की साइड से, समुद्र की साइड से, वो गर्म होती हैं और वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, क्योंकि हॉट जो हवा होती है वो राइज अप हो जाती है, ऊपर चली जाती है और उस स्पेस को जो ठंडी हवाएं गर्म हवाएं आती है पानी की साइड से वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। इस कारण से जो भी प्लेस होते हैं समुद्र के पास वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, यानी कि ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। जबकि जो दूर होते हैं समुद्र से स्थान वहाँ पे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी। नाउ डायरेक्शंस ऑफ द विंड। हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो भी हवाएं सीधी चलती हैं उन्हें विंड कहते हैं। हॉट विंड्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस वाइल कोल्ड विंड्स डिक्रीज इन इट। गर्म हवाएं टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, जबकि कूल विंड जो होती हैं ठंडी हवाएं वो टेम्परेचर डिक्रीज करती हैं। विंड्स ऑल्सो ब्रिंग रेन टू द प्लेसेस वेयर दे ब्लो। और विंड्स रेन्स भी लाती हैं, जो जिस भी प्लेसेस की साइड वो बहती हैं वो बारिश भी लाती हैं। आपको पता है इंडिया में मानसून विंड्स ही बारिश लाती हैं। द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड इज नोन एज ऑनशोर विंड और सी ब्रीज। इट कैरीज मॉइस्चर एंड मेक्स द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज ह्यूमिड। इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन टू दीज एरियाज। जो हवाएं समुद्र से लैंड की साइड चलती हैं उन्हें ऑनशोर विंड या सी ब्रीज कहते हैं, और इसमें बहुत मॉइस्चर होता है जिससे कि कोस्टल एरियाज़ का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड बन जाता है और ये इन एरियाज़ में रेन भी लाती हैं। द विंड डैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी इज़ कॉल्ड ऑफशोर विंड और लैंड ब्रीज। और जो हवाएं लैंड से समुद्र की साइड चलती है उन्हें ऑफशोर विंड या लैंड ब्रीज कहते हैं। इट इज़ ड्राई एंड डज नॉट कैरी मॉइस्चर। और ये ड्राई होती हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं होता। इंडिया इज़ अफेक्टेड बाय सीजनल विंड्स नोन एज मानसून। और भारत किससे अफेक्टेड है? सीजनल विंड से, जिसे मानसून्स के नाम से जाना जाता है। द साउथ वेस्ट मानसून winds bring rain from June to September and the northeast monsoon winds brings rain during December and January। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो जून से सितंबर तक बारिश लाती हैं और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होती हैं वो दिसंबर और जनवरी में बारिश लाती हैं। नाउ क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इन्हें हीट जोन्स भी कहा जाता है बेटा। द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू क्लाइमेट रीजन्स और हीट जोन्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ climate they have। The three main climatic zones are torrid, temperate and frigid। किसी भी जगह का टेम्परेचर और वहाँ का रेनफॉल जो होता है वो वहाँ के पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को श्योर करता है, ठीक है ना। इसलिए पूरे संसार को हमने 3 क्लाइमेटिक जोन या हीट जोन्स में डिवाइड किया है, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। टॉरिड जोन, द रीजन बिटवीन द two tropics, the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn, is known as the torrid zone। This region receives direct sun rays making it hot almost throughout the year। The rainfall in the same place here is very heavy, thus they have a hot and wet climate। This region is also called the tropical zone। टॉरिड जोन इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और ये 2 ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे गर्मी और वेट क्लाइमेट दोनों ही रहता है और इस रीजन को हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। टेम्परेट जोन, द रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल फ्रॉम द टेम्परेट जोन form the temperate zone। These regions receive slanting rays of the sun and hence the climate is neither too hot nor too cold। They have cold winters and mild summers। क्या होता है इस रीजन में? ये रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में होता है और
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है, और ये सारे एरिया मिलके टेम्परेट जोन मिलके बनाते हैं। और इस रीजन में सन रेज जो होती है स्लैंटिंग आती हैं, इसीलिए यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए यहाँ पे विंटर्स जो होती हैं वो ठंडी होती हैं और समर्स माइल्ड होती हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। नाउ फ्रिजिड जोन, द रीजन्स अराउंड द पोल्स आर नोन एज फ्रिजिड जोन। पोल्स के पास जो भी रीजन है उसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं। दे लाई बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। और ये किस किस के बीच में है? साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, और नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में। They are very far away from the equator and receive absolutely slanting rays of the sun during most months in a year. The frigid zone do not receive the sun rays at all. That is why they are covered with the thick sheets of ice most of the year. The climate here is extremely cold throughout the year. क्या होता है बेटा, ये जो होती हैं साउथ पोल बहुत इक्वेटर के बहुत बहुत दूर हैं, दोनों ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल। बहुत स्लैंटिंग सनरेज जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे पूरा साल फ्रीजेड जोन यानी कि बर्फ़ ही जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज बहुत कम पहुँच पाती हैं और हमेशा यहाँ पे मोटी बर्फ़ की चादरें ढकी रहती हैं। और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पूरे साल के लिए। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्लाइमेट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम। सारे संसार में क्लाइमेट सेम नहीं होता। इट वेराइज फ्रॉम place to place depending on many factors as mentioned earlier in the lesson. Some regions may be hot and wet while others may be hot and dry. Certain regions of the world may be covered with snow and ice throughout the year while some may have extremes of summers and winters. The world has been divided into various climatic regions on the basis of the climatic conditions experienced in them. संसार में कहीं पे भी क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है वहाँ के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने पहले बताए थे कौन कौन से होते हैं। टोरिड जो फैक्टर्स थे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, लैटिट्यूड एटीट्यूड, इन पे डिपेंड करता है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन वहाँ पे बारिश होती है, माइल्ड टेम्परेचर रहता है। कहीं बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें बिछी रहती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये सारी वर्ल्ड में अलग अलग है और वहाँ कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ के प्लेस में है, तो उस जगह का क्लाइमेट उन जगह चीज़ों पे ही डिपेंड करता है।